औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री की इब्तिदा करेंगे, जिसमें हम कुछ चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जानेंगे, ताकि हमारा केमिस्ट्री के हवाले से कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए और उसके बाद हम अगले जो टॉपिक्स हैं उनको हमारे लिए समझना आसान हो जाए। सबसे पहले हम जिन चीज़ों का ज़िक्र करेंगे, जिन पे हमारा टॉपिक आज बेस करेगा, वो चीज़ें होंगी साइंस क्या है, केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तीसरे नंबर पे है एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री। ये तीन चीज़ें हमारे आज के टॉपिक में शामिल हैं। ये हमारा फंडामेंटल टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम साइंस पे बात करेंगे कि साइंस क्या है। साइंस लैटिन वर्ड सैडिया से निकला है, जिसके मीनिंग्स हैं नॉलेज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, क्या इल्म वाले और अनपढ़ बराबर हो सकते? बिल्कुल भी नहीं। इंसान ने शुरुआत से जस्तजू करना शुरू की है, चाहे पत्थर से आग जलाने का काम हो या सितारों पे पहुंचने की बात हो। अगर देखा जाए, हिस्ट्री पे गौर किया जाए, तो इंसान ने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद की हैं कि इंसान ख़ुद हैरान है। अब देखा जाए तो कंसेप्ट ये था बीमार होने के वाले से कि इंसान को बदरूहें बीमार करती हैं, लेकिन जब बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का इजाफा किया गया तो पता चला कि नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बदरूहें बीमार नहीं करती, बल्कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार हैं, जो इंसान को बीमार करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहात बनते हैं। तो साइंस एक जस्तजू का इल्म तो है ही, लेकिन अब इस हिसाब से देखा जाए तो इल्म दूसरे भी हैं, दूसरे इल्म भी हैं। अगर तारीख़ का इल्म आप बात करें, तारीख़ का भी इल्म ही है, लिटरेचर का भी इल्म ही है, मुआशरती इल्म भी हैं, बहुत सारे इल्म हैं। लेकिन कौन सा ऐसा इल्म है ये कि जो साइंस को दूसरे इल्म से अलग करता है? तो साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो मुख्तलिफ़ प्रोसेस से होकर गुज़रता है, जिसके नतीजे में हम मुख्तलिफ़ नॉलेज हासिल करते हैं या किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। उसमें वो जो स्टेप्स हैं उनकी अगर बात करें, उसमें ऑब्जर्वेशन आती है, उसमें हाइपोथेसिस आता है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स आते हैं, कोई भी कानून, कोई भी थ्योरी तभी बनती है, फाइनल बात तभी होती है। सारे साइंटिस्ट को तब मानना पड़ता है वो बात जब ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाए। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, हाइपोथेसिस बनते हैं, उन पे तहकीकात होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट से बात साबित हो जाती है, एक नतीजा अखज़ कर लिया जाता है, तब भी फिर उसको सारी दुनिया को मानना पड़ता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बात रद्द नहीं हो सकती, वो हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी, रद्द करने के लिए भी इन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। बहरहाल साइंस एक ऐसा नॉलेज है जो इन मराहिल से गुज़रने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है जिसमें हमें इन प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। तो हमने साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के हवाले से कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री का इंट्रो करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे गौर करें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ही हमें उसका इंट्रोडक्शन करवाती है। द ब्रांच
of science which deals with the study of composition, structure, properties and chemical reactions of matter। अब अगर हम डेफिनेशन पे अगर हम गौर करें तो हमें ये चार चीज़ें मिलती हैं जिन पे हमने बहस करनी है। उनमें सबसे पहले आ जाती है कंपोजिशन, दूसरे नंबर स्ट्रक्चर, तीसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज़ एंड चौथे नंबर पे केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैटर होता क्या है, मैटर है क्या। उर्दू में हम लिखते हैं मादा, इसके लिए दो इसकी डेफिनेशन में चीज़ें आएंगी। एक आएगी मैस, दूसरे नंबर पे आएगी स्पेस। एवरीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका अपना मैस है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर कहलाती है। हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे मैटर में शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने इर्द गिर्द फ़ैन को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द बेंचेस को देखते हैं, इवन कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, वो सारे मैटर में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें मतलब आप देखें इंसान है, जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, दरख्त हैं, ये सारी चीज़ें मैटर में आती हैं। क्योंकि जो डेफिनेशन का दायरा कार है उसमें आप जाएँ तो ये सारी चीज़ें आती हैं। मैस दायरा कार है, इसके अलावा दूसरा दायरा कार है वो है स्पेस। जो चीज़ें इस दायरा कार में आती हैं वो सारी मैटर हैं। अच्छा, मैटर के बारे में भी हमने जान लिया। अब हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी। जो चार पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन यानी कि उर्दू में हम बनावट कहेंगे। कंपोजिशन में हम ये जानेंगे कि कोई मैटर बना किससे है। मसलन हम ये जानते हैं कि पानी है, पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। किन आइटम से बना है वो मुरक्कब कंपाउंड, किन आइटम से बना है वो मैटर, मतलब किससे बना है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बना है। तो कंपोजिशन में हम ये जानते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे, वो पॉइंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन दोनों में फ़र्क है। कंपोजिशन में सिर्फ हम ये जानते हैं कि मैटर किससे बना है। स्ट्रक्चर में हम ये जानते हैं कि अरेंजमेंट क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, किस अरेंजमेंट के तहत आपस में एटम्स मिले हैं और उन्होंने कोई कंपाउंड बनाया है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं इथेन के हवाले से। कार्बन एटम की टेंडेंसी है कि कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कोवलेंट लिंकेज के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। हाइड्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए कार्बन से जुड़ता है यहाँ पे, और इसी तरह इधर भी यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 3 4 बांड पूरे हुए, इस हाइड्रोजन का ये बांड एक, इसका ये एक बांड, इसका एक बांड, और इसी तरह इस कार्बन के 1 और 3 ये बांड 4 बांड पूरे हुए। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम जानते हैं कि अरेंजमेंट क्या है, किस अरेंजमेंट के तहत एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, ये हमारे पास इथेन था, सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र के नतीजे में। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ये कोवलेंट लिंकेज है, लेकिन ये आयोनिक लिंकेज है। यहाँ पे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और बनने वाला जो बांड होता है वो आयोनिक बांड होता है। आयोनिक बांड के नतीजे में हमारे पास सोडियम क्लोराइड हमें हासिल हुआ। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें हम
मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में यही फ़र्क है कि कंपोजिशन में सिर्फ हम ये जानते हैं कि मैटर कैसे बना है, स्ट्रक्चर में हम ये जानते हैं कि मैटर में अरेंजमेंट क्या है, एटम्स की अरेंजमेंट क्या है, वो हम स्ट्रक्चर में बात करते हैं। तीसरे पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती हैं। प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ये होती हैं फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से। अब बात करें पानी की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले हैं तो ये बना है पानी। H2O एक लिक्विड फॉर्म में है यहाँ पे। अब फिज़िकल स्टेट की बात करते हैं, फिज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे पानी लिक्विड है, इसकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो लिक्विड है, तो इनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी इसकी फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करेंगी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी कौन कौन सी होंगी, मिसाल के तौर पे देखते हैं। वो आ जाएंगी, स्मेल आ जाएगी, वाटर की स्मेल क्या है, वाटर का टेस्ट क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा देखते हैं सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड बनना है सोडियम और क्लोरीन के मिलाप से। बैलेंस करें, सोडियम क्लोरीन के मिलाप से। तो अब सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इसमें देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो इसमें हम देख लेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसमें इसका टेस्ट भी कर सकते हैं आप बात। तो ये होंगी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है कंपोजिशन के ऊपर। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, पानी बनता है, तो पानी की जो कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से बनी है। अगर हम इसी वाटर को ब्रेक डाउन कर दें, इसकी डीकम्पोजिशन कर दें, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अगर हम इसकी बनावट को चेंज कर देंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी बताती हैं हमें कि कोई किसी से कैसे मिलाप करेगा, रिएक्शंस कैसे करवाए जाएंगे। अगला हमारा डेफिनेशन के हवाले से लास्ट पॉइंट रह गया, वो है रिएक्शंस ऑफ मैटर। हमारा चौथा पॉइंट है। रिएक्शंस ऑफ मैटर में हम ये देखेंगे, हमने पढ़ा जी सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है। हम यही जानेंगे कि आगे ये दूसरे मैटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उनके साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे। तो हमारे दो चीज़ें हैं वो हमने जान ली, जिसमें हमने साइंस के बारे में जान लिया, हमने केमिस्ट्री के बारे में जान लिया। तो केमिस्ट्री का बुनियादी तारुफ हो गया। अब कोई भी हम ब्रांच पढ़ते हैं या कोई भी हम काम करते हैं तो हम ये जानते हैं कि क्या हमारा इसकी आया ज़िंदगी में हमारी इसकी कोई अहमियत भी है, हमें कोई इसका एडवांटेज भी है या नहीं। तो
अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कीमत है, बहुत ज़्यादा कदर कीमत है। इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जिससे शायद हम वाकिफ़ नहीं हैं। कुछ लोग वाकिफ़ है होंगे, कुछ नहीं वाकिफ़ होंगे। तो अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। एडवांटेजेस ऑफ केमिस्ट्री पे अगर बात करें हम, तो केमिस्ट्री की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। आप देखें कि जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, जिसमें वॉशिंग सोडा कर लें, नहाने के लिए सारे सोप्स कर लें जो इसमें आते हैं, वो सारे केमिस्ट्री के मनूने मिन्नत है। इसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री कर लें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कर लें, जिसमें मतलब हमारे पास खादें बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी केमिस्ट्री के मरहूने मिन्नत ही चल रही हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं हमारे केमिस्ट्री के। डिसएडवांटेजेस भी हैं, अगरचे आपको पता ही है कि इनके एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री सारी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स चल रहे हैं, हमारे माहौल के ऊपर असरात हैं। लेकिन टॉपिक के हिसाब से हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले टॉपिक्स में जो बातें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहें। आज के लिए बहुत शुक्रिया।